पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से 6 तक। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया गए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सीमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे, क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, जय यीशु की। आज से हम सामान्य सप्ताह में प्रवेश करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा लेखक बताते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आदि योजना को मानव जाति के समक्ष प्राचीन काल से ही अपने चुने हुए नबियों के द्वारा बारंबार विभिन्न रूपों में प्रकट किया और अंत में वे अपने पुत्र यीशु के द्वारा प्रकट किया है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि पुराने विधान की जो अधूरी योजना थी वह नए विधान में ईसा मसीह द्वारा पूर्ण होने की संकेत देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि नए विधान में ईश्वर स्वयं अपने पुत्र के द्वारा बोलते हैं। उन्होंने अपने पुत्र को स्वर्ग और पृथ्वी का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह सब शरीरधारियों से शक्तिशाली और स्वर्गदूतों से कहीं ऊंचा है। ईश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना यीशु मसीह के द्वारा ही किया है। यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब एवं उसका प्रतिरूप है। समस्त सृष्टि को बनाए रखने में पुत्र का योगदान है। वे एक महान पुरोहित भी थे जो मानव जाति को पापों से मुक्त करते हैं। यीशु स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ हैं और मृतकों में से सर्वप्रथम जी उठे हैं, इसलिए स्वर्गदूत भी उनकी आराधना करते हैं। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा संत मार्कुस गलीलिया में यीशु के प्रेरिताई कार्यों का वर्णन करते हैं। जी हाँ, यीशु पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर तथा शैतान की परीक्षाओं में खरा उतरने के बाद वे गलीलिया में अपना उपदेश आरंभ करते हैं। प्रभु यीशु के उपदेश का मुख्य तत्व था समय का पूरा होना, ईश्वर के राज्य का आगमन, शुभ संदेश, पश्चाताप और विश्वास करने के लिए आमंत्रण। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, जिस राज्य की ईसा घोषणा करते हैं उसके लिए उन्हें सहायकों अर्थात मनुष्यों के मछुआरों की ज़रूरत थी।
और इस कार्य के लिए उन्होंने विद्वानों या पढ़े लिखे लोगों को नहीं बल्कि साधारण एवं सीधे साधे लोगों का चयन करते हैं। जब वे गलीलिया के समुद्र तट से गुजर रहे थे तब उन्होंने मछुआरे भाइयों को अपने जाल धोते एवं मरम्मत करते देख उन्हें अपना अनुसरण करने का निमंत्रण देते हैं। प्रभु का बुलावा सुनकर उन्होंने ना तो अपने परिवार के बारे में सोचा और न ही भविष्य के बारे में, बल्कि अपना जाल और मानवीय रिश्तों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। ईसा मसीह का अनुसरण करने के लिए दूसरे सभी रिश्तों से दूर होने की ज़रूरत है। ईसा का अनुसरण करना कोई पड़ाव नहीं बल्कि एक सफ़र है जिसमें एक शिष्य को आत्मत्याग करते हुए तथा अपना क्रूस उठाकर हमेशा ईसा मसीह के पीछे चलते रहना है। यह आत्मशुद्धिकरण, मरण और इस प्रकार निरंतर बढ़ने की एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रकार यीशु के साथ रहकर और उनका अनुसरण करते हुए ही यीशु मसीह एवं स्वर्ग के रहस्य के बारे में हम जान सकते हैं। ईश्वर अपने मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं और प्रभु के शिष्य होने के नाते हमें उनके कार्यों में साथ देना है। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह मछुआरे दुनिया की माया मोह को त्याग कर प्रभु के मिशन कार्यों को सफल बनाने के लिए साथ दिया, उसी प्रकार सभी ख्रिस्ती विश्वासी प्रभु की बुलाहट को पहचानें, समझें और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन यापन करते हुए संपूर्ण मानव जाति को स्वर्ग राज्य का राह दिखाएं। आमीन।